खुशखबरी देगी? बेटे की। तीसरा पोता। ओए मजा आ गया, मजा आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। पुत्र तुझे भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज के बाद तूने घर का कोई काम नहीं करना मेरी लाडो। हाय, सामान भी पारी नहीं उठाना, सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़नी, नीचे नहीं उतरना मेरी बच्ची। मम्मी जी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसा ही है पुत्र, सीढ़ियां चढ़ने उतरने से काम खराब हो जाता है। ओहो मम्मी जी, खुशखबरी गलत समझ रही है, मैं वो बात कर रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है। ये खुशखबरी मिंटू की है। परा हो। और आज के बाद घर का काम भी तू करेगी भाई, मैं क्यों करूँ? अरे चंदू, तो फिर वो खुशखबरी है क्या? अरे नंदू, हमारा मिंटू स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन पास करके नेशनल लेवल तक पहुंच गया है और सिंगापुर जा रहा है। वाह, मतलब हमारा मिंटू सिंगापुर जाएगा? शाबाशी शाबाशी। उनकी दादी मम्मी जाएंगी उनके साथ। आए सिंगापुर घूमने में मुझे बड़ा मजा आएगा। बहू, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। रिलैक्स 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 मम्मी जी, रिलैक्स। स्कूल वाले ले जाएंगे, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। बेड़ा गर्क हो जाए इन स्कूल वालों का। एक मौका मिला था सिंगापुर जाने का, वो भी छीन दिया। अरे अब जल्दी से फॉर्म भरना पड़ेगा और बर्थ डेट कंफर्म करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। हाँ, तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाना है। ये जाके जमा करा दे फटाफट। है? जमा करा दूं? मम्मी जी, मिंटू का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है। क्या बात कर रही है? मेरे पास मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चों का कैसे होगा? मम्मी जी आप ही के पास है, प्लीज ढूंढिए। चलिए। मेरे पास नहीं है, बहुत तेरे पास है। अब मेरे पास भी तो नहीं है। अरे तो फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट है किसके पास? हाय नंदू, अगर ये फॉर्म नहीं भरा ना तो मिंटू के हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा यार। क्या करें? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। ओहो, पूरा कमरा छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। मिला बहू, मिला क्यों नहीं? ये देख, ये पुराना मोजा मिला, ये गंदे बर्तन मिले, ये परफ्यूम मिला जो तूने मेरा 2 साल पहले चुराया था। ओहो मम्मी जी, मैं मिंटू के बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ। बहू, इतने कबाड़ खाने में वो मिल भी नहीं सकता। ओहो मम्मी जी, बर्थ सर्टिफिकेट आप ही के पास है, प्लीज ढूंढिए। बहू, मेरे पास होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? तेरी तरह लापरवाह और भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं बच्चों के मामले में। मम्मी जी अब मम्मी जी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपने बच्चों का। सब पता होता है मुझे, माँ हूँ मैं उनकी। नहीं, मैं उनकी एक कैसी माँ है मैं बताऊं? बताइए बताइए। बताना क्या, मैं तो तुझे दिखाई देती हूँ। 5 साल पहले तूने कितनी बड़ी लापरवाही की थी, वो देख उस टेबल के नीचे। ये लो, पी लो पी लो। अरे पी लो भाई, पी लो। अरे मेरे राज दुलारे, दूध पी लिया करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत पियो। अरे पी लो, वरना दादी जी मुझे डांट पिलाएंगी। पता है तुम्हारी दादी ना तुम्हारी माँ को बहुत तंग करती है। जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर उनसे चुन चुन के बदला लेना। हाँ बहू, हाय हाय मेरे बच्चे, सोने सोने। क्या सिखा रही मेरे बच्चों को? मम्मी जी, मैं तो बच्चों के सामने आपकी तारीफ कर रही थी। हाँ, तो कौन सा एहसान कर रही है? रोजी इनकी दादी मम्मी तो है ही तारीफ के काबिल। हाँ वो तो है मम्मी जी। अच्छा वो पार्लर से आ गई, आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ, पर मैं जरा थोड़ा चेंज कर लूं है। हाँ मम्मी जी ठीक है। हाँ। हेलो करिश्मा, कैसी है? क्या सलमान की नई मूवी आई है दबंग? हाय मेरा सलमान तो है ही दबंग। क्या शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी लॉन्च हो रही है, सोनाक्षी सिन्हा? मेरा बड़ा मन है देखने का। नहीं यार, मैं बच्चों को और दादी को छोड़ के नहीं जा सकती। क्या तेरे पास 2 टिकटें हैं? बाप रे बाप, ब्लैक। हाय बाबा जी, इस बहू को सलमान खान के नाम पे पता नहीं भी क्या हो जाता। ठीक है, सलमान खान हीरो है, पर तरम जी की तो बात ही कुछ और है। आय हाय तरम जी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? बहू, बहू बच्चे रो रहे हैं। अरे कहाँ चली गई? चिंटू मिंटू मैं आ रही हूँ पुत्र। देखा कैसे बच्चों को छोड़कर दबंग फिल्म देखने चली गई थी तू? मम्मी जी, मैं दबंग फिल्म देखने नहीं गई थी। कश्मीरा के फोन के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के ऑफिस से फोन आया था। करिश्मा सॉरी, मैं नहीं आ सकती यार। ओके बाय बाय। ओके बाय। पहले
मेरा मिंटू क्या खेलेगा? ओहो, हेलो जी, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार है क्या? उसके बाद 2 हफ्तों की छुट्टी है जी? नहीं नहीं, मैं अभी लेने आती हूँ जी, अभी आती हूँ। मम्मी जी घर पर ही है, मैं पहले जाके सर्टिफिकेट लेकर आती हूँ। हाँ, और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर मैं आपके पास आई थी, लेकिन आपने मुझे इतने ताने सुनाए, राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ गई और बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथों से छीन लिया। कहा कि बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती तो इसका कैसे ख्याल रखेगी? याद आया? हाँ, याद आ गया। मतलब मम्मी जी वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके रूम में होगा? हाँ मम्मी जी, आज ही ढूंढना पड़ेगा, बहुत कम समय है, प्लीज। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, चलो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना। मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। पापा जी, व्हाट इज दिस? मम्मी जी बैठने का समय नहीं है, बहुत कम टाइम है हमारे पास, चलिए। तेरा तो मुझे पता नहीं, पर मेरे पास 60-70 साल और भी हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? मम्मी जी, मैं मिंटू के फॉर्म को जमा कराने की बात कर रही हूँ। बहुत पूरा कार्टून लिया, जान दे दूं मैं अपनी। है काश मम्मी जी। मेरा कहने का मतलब है, वो याद कीजिए आपने मिंटू का फॉर्म कहाँ रखा है, प्लीज याद कीजिए। अरे चंदू, ये देखो मुझे क्या मिला। मम्मी जी, मेरे बचपन का खिलौना आपने अब तक संभाल के रखा है। हाय मेरे लाडले, मैं तो तेरी हर चीज संभाल के रखती हूँ। मम्मी जी, मेरा गुलगुला, मेरा बुलबुला, मेरा चुलचुला। हो गया चुलचुला गुलगुला बुलबुला। हाँ। मम्मी जी, यहाँ पर मिंटू की जिंदगी का सवाल है और आपको चुलचुला बुलबुले की पड़ी है। ओए नंदू, तेरी ये बीवी बोलती बहुत है। हाँ समझ गई। आप चिंटू से बिल्कुल ज्यादा प्यार करती है, मिंटू को बिल्कुल नहीं करती। हाँ बहू, ये क्या कह रही है तू? अभी तो आपने कहा कि आप लाडले की हर चीज संभाल के रखते हैं, फिर मिंटू की इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप कैसे भूल सकती हैं? इसका क्या मतलब हुआ? बहू, तू मुझ पर पक्षपात का इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी, बड़ा हो। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है। हाय हाय बाबा जी, मेरे बच्चों की शक्लें कितनी उतर गई। उत्तरे, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी मम्मी जी की शक्ल इतनी डरावनी है कि उन्हें देखकर कोई भी डर जाए, है ना भाई? ये देखो। मम्मी जी, क्या बच्चे इतने गुमसुम गए, क्या हुआ? उन्हें भूख लगी है, क्या क्या होना है, जा उनके लिए दूध ला। मम्मी जी, दिया तो था। मम्मी जी को नहीं देना है, दूध देना है उनको। हाँ वही मतलब है, दूध दिया था मैंने। दोबारा ले आएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, लेकर आती हूँ। हाँ देखो कितनी नालायक है तेरी मम्मी। जो मेरे सोना, जो है? ये क्या? मम्मी जी मिंटू को रोता छोड़कर चिंटू को चुप कराने चले गई। अरे नहीं मिंटू, मेरे बच्चे रोते नहीं है, कोई बात नहीं, दादी तुझे जितना कम प्यार करे उतना अच्छा। हम दूध पियेंगे, हैं? आइसक्रीम खाएंगे? नहीं खाएंगे? ओले ओले। अच्छा चलो हम भी चलते, आओ हम भी। बॉक्स के अंदर क्या है? देखा कैसे मेरे बच्चों के बीच में आपने पक्षपात किया था। मेरा जी चाहता है मैं तेरे ऊपर वज्रपात कर दूं। नालायके, उस दिन जब बच्चे रो रहे थे तो मैंने देखा कि चिंटू का बदन बुखार से तप रहा है। हाय मिंटू को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उसी वक्त मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। Just wait for 1 minute। याद आया, डॉक्टर के पास से आने के बाद वो जन्म प्रमाण पत्र मैंने तुझे दिया था, मेरे पास सबूत भी है। मेरे बच्चों, इधर आराम से। मम्मी ये क्या? आप मिंटू को रोता छोड़कर चिंटू को चुप कराने चली गई। उसे बुखार हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए। दिखाओ। हाय मम्मी जी, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? नालायके, अब ठीक है। और सुन, हाँ डॉक्टर ने कहा है कि इनको ना पोलियो के इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया है? तो ये है इनका जन्म प्रमाण पत्र, इनको साथ में लेकर जाना, वो डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, फिर इंजेक्शन लगाने की तारीख भी बताएंगे, हैं? ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। हाँ लगवा देना। हाँ जी मम्मी जी। हाय मेरी बच्ची। देखा जन्म प्रमाण पत्र तेरे पास ही है, और नंदू पुत्र ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। छी चंदू छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नंदू, पर मैंने तो पूरा कमरा छान मारा यार। बहू किसी लायक नहीं है तू। ओहो मम्मी जी, फोन। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, तुझे फोन की पड़ी है। ओहो
बच्चों के स्कूल से फोन है। बात कीजिए अभी कीजिए। नहीं, वो उसके स्कूल के टीचर की अंग्रेजी कमजोर है। आई कांट टॉक, यू टॉक। ओके, मैं टॉक से बात करती हूँ। हेलो। हाँ, मैं चिंटू मिंटू के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। क्या चांदनी जी से बात हो रही है? हाँ जी, उन्हीं से हो रही है। चांदनी जी, अभी तक आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। प्लीज अगर आप नहीं भर सकते तो बता दीजिए, ताकि हम किसी और को भेज सकें। आखिर स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है ना। नहीं, प्लीज रुक जाइए। 5 बजे तक मैं बर्थ सर्टिफिकेट जमा करा दूंगी। किसी और का नाम मत दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। हाय मम्मी जी, आप क्या करेंगे? चंदू, 5 बजने में तो सिर्फ 3 घंटे बाकी है। अरे 5 बजे से पहले बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के हाथ से अच्छा मौका छूट जाए। बहू किसी लायक नहीं है तू। मैं किसी लायक नहीं हूँ, है? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। ओहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ रख दिया बर्थ सर्टिफिकेट। पर मुझे भाई बहुत पहले ही समझ में आ गया था। नंदू पुत्र, मैंने तुझे कहा था ना इस नालायक से शादी मत कर, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख हो गया कांड। नंदू, टीवी बंद करो। क्यों? उससे तुम्हें याद आ जाएगा? यार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। देखो चंदू, अगर डिस्टर्ब भी हो रही हो ना तो भी याद करना बंद मत करना। हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है यार। यार मैं आवाज से डिस्टर्ब हो रही हूँ। चंदू, तुम्हारे आवाज से मैं भी कितनी बार डिस्टर्ब होता हूँ यार। बात मत करो यार मैं टीवी की आवाज की बात कर रही हूँ, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। बंद करो। बस अपनी गलती का इल्जाम तू टीवी में लगा दे। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए, मैं पहले से बहुत डिस्टर्ब हूँ। अरे अब तो भोलू पुत्र ने टीवी भी बंद कर दिया, अब क्यों डिस्टर्ब हो रही है? आपकी बातों से। मतलब अब मम्मी जी को भी चुप करवाओगी तुम? अरे चुप हो जाओ। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम नंदू? सोचने दो। याद आया। मैंने बच्चों का सर्टिफिकेट ना किंडरगार्टन में जमा करवाया था, वही होगा। क्या चल के ले आती है? भूल गए। अब कहाँ भूल गए? उसे याद तो आ गया कि किंडरगार्टन में सर्टिफिकेट होगा। अरे मम्मी जी, पिछली बार क्या हुआ था ये भूल गए? वो किंडरगार्टन की टीचर ने गलती से एक बार चिंटू को डांट कर दिया था। आप लोगों ने उसका क्या हाल कर दिया था। दिल दहलाने वाली धमकियां दे दी थी उसे। भूल गए? याद नहीं आ रहा? नहीं। रुको। मारू खाना? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को डांटने की? हाँ बहू, तू ना दरवाजा बंद कर दे, आज ये जिंदा नहीं रहेगा। भगवान के लिए मुझे जाने दो। आज तो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकते। मम्मी जी छोड़िए मत। ओए, पहले ना मैं तुझे काटूंगी, फिर उसमें मसाला भरूंगी, मम्मी, फिर उसे फ्राई करूंगी, फिर चील कौओं को खिलाऊंगी। हाँ, और तुझे जिसको भी अंतिम दुआ सलाम करनी है ना, फोन करके कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे अस्पताल तक भी पहुंचने दूंगी। सीधा शमशान काट ही जाएगा तू। जाइए, रुक जाइए मम्मी जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। ओए, ये कानून नहीं है, ये शस्त्र है जिससे मैं इसका वध करूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो बस अपना काम कर रहे। हो सकता है हमारे बच्चों ने शैतानी की हो। पीछे हट जाओ तुम। अरे चंदू रुक जाओ। अरे आप क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं? भागिए यहाँ से। देखा उस बेचारे का क्या हाल किया था आप लोगों ने। अब तो उस बेचारे ने अपने स्कूल के बाहर ना ये लंबी लंबी सलाखें लगाई है, 2 बॉडीगार्ड खड़े किए, फिर भी आपसे डरता है। हाँ तो ठीक है, आज भी उसकी खोपड़ी खोल के बर्थ सर्टिफिकेट लाऊंगी मैं। वाह मम्मी जी, कमाल का टैलेंट है आपके अंदर। चलिए। अरे रुकिए मम्मी जी, रुकिए यार। अब की बार आप लोगों को वापस लाना पड़ा ना तो बेल करवानी पड़ेगी। वो पुलिस बुलाएगा, पुलिस। हाय बाबा जी, इस बाली उम्र में जेल जाती हुई मैं अच्छी नहीं लगूंगी। हाँ, बहू चली जाए तो दूसरी बात है। क्या मतलब ये कि तेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है मुझे। मम्मी जी, गलती आपकी भी है। हाँ तो और भी तो क्या, तेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। अरे बस करो यार मम्मी जी। ये सोचिए कि बर्थ सर्टिफिकेट का करना क्या है। फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हमारे पास। ओए बाबा जी, ये फोन देख किसका है? हाँ मम्मी जी, स्कूल टीचर का फोन है। उठा ले, क्या पता कोई बात बन जाए। लाउड स्पीकर पर डालो। ओके। हेलो मम्मा। आप मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो चिंटू मिंटू की मम्मा हूँ। अरे मैं मिंटू ही बोल रहा
मम्मा। नलायक, अपने बेटे की आवाज नहीं पहचानती। हाँ बेटा, मिंटू बेटा बोलो बोलो। मम्मा, आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं फॉर्म भरने? मुझे उस कंपटीशन में जाना है। ठीक है बेटा, हम बस अभी आ रहे हैं। ओके। रोहित बोल रहा था कि उसके मम्मी पापा भी आने वाले उस क्विज कंपटीशन में, उसके लिए बात करने। मम्मा, रोहित अच्छा लड़का नहीं है। उस क्विज कंपटीशन में मुझे जाना है और उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की है। पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। उस रोहित के मम्मी पापा की टांगें तोड़ देनी मैंने। ओए, वो कैसी पार्टिसिपेट कर लेगा जब तूने इतनी मेहनत की है? अभी तेरी दादी मम्मी जिंदा है। मैं मिंटू की क्लास टीचर बोल रही हूँ। मिंटू जिद कर रहा था तो मैंने बात करा दी। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। रोहित के पापा स्कूल के ट्रस्टी हैं। अगर उन्होंने मिंटू को हटवा के रोहित को भेज दिया तो हमारा स्कूल क्विज में जरूर हार जाएगा। मम्मा, प्लीज जल्दी आना। हाँ, हम जल्दी पहुंच रहे, जल्दी आ रहे। अरे पुत्र, अरे फिक्र मत करना। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। मम्मी जी, अगर मेरी वजह से मिंटू का सपना टूट गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहू, मैंने तो ना तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करना, और तुझे भी। मम्मी जी अब ये सोचिए कि करना क्या है। Just wait for 1 minute. हमें रोहित के मम्मी पापा को स्कूल जाने से रोकना होगा। ए बहू, रोहित के मम्मी पापा का नंबर है? रोहित की मम्मी का नंबर है? लगा लगा, फटाफट लगा। मैं भी देखती हूँ वो हमारे मिंटू के रास्ते में कैसे आते हैं। मम्मी जी, लग गया, लग गया। दे इधर। हेलो क्या हेलो हाय है? मेरे पास हेलो वेलो का टाइम नहीं है। जी, आप कौन? मुझसे पूछ रही है मैं कौन? पूरा पटियाला जानता। आई एम तारावंती वर्मा फ्रॉम पटियाला। जो करना है कर ले। हैं? आप पागल हैं? पागल होगी तू, पागल होगा तेरा पूरा खानदान। मैं किंटू मिंटू की दादी मम्मी बोल रही हूँ। ओ अच्छा, यहाँ फोन क्यों किया? ए पैन कान खोल के सुन ले। जिस क्विज कंपटीशन में मेरा मिंटू पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसमें अपने बच्चे की पैरवी मत कर वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? ओ, तो आपको पता चल गया? हाँ, मेरे को सब पता। तो फिर आप ये मान के बैठिए कि उस क्विज कंपटीशन में मेरा बेटा रोहित ही जाएगा, आपका मिंटू नहीं। तू समझी नहीं। पंजाबियों से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? आपको जो करना है करिए। मैं तो अभी जाके रोहित का फॉर्म भरने वाली हूँ। आपने तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा। हेलो। आओ मम्मी जी। हाय रब्बा, ये तो फॉर्म भरने के लिए स्कूल जा रही है मम्मी जी, हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। पर हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है ना। मम्मी जी, प्रिंसिपल से मिलकर 1-2 दिन की मोहलत ले लेते हैं। अरे अरे मम्मी जी, सिर्फ 1 घंटा बचा है और स्कूल पहुंचने के लिए भी 1 घंटा है। जल्दी कीजिए मम्मी जी, जल्दी कीजिए। जो बोले सो निहाल। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? मम्मी जी, आ गए हम अंदर। अच्छा। वी आर रियली सॉरी, बहुत देरी हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ, आपको तो पता है कि दिल्ली में ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। रास्ते में 3-4 गाड़ियां उठा के मैंने सड़क के किनारे रखी, तब हम पहुंचे हैं। मैं सच कह रही हूँ, है ना? हाँ, ये सच कह रही है, इन्हीं की कसम। प्लीज हमें एक मौका दीजिए मिंटू का फॉर्म भरने के लिए, प्लीज। रोहित को बिल्कुल मौका मत दीजिएगा, वरना आपका स्कूल हार जाएगा। आपके स्कूल को सिर्फ हमारा मिंटू जिता सकता है। अरे अरे, शांत हो जाइए। फॉर्म तो भरा जा चुका है। हाँ, मतलब रोहित की मम्मी ने आके रोहित का फॉर्म भर दिया। हाय पापा जी, अब मेरे मिंटू का क्या होगा? अरे, आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? फॉर्म तो मिंटू का ही भरा है ना? क्या मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मिंटू का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? सर्टिफिकेट के साथ ही तो आपके हस्बैंड नमन वर्मा ने अभी 10 मिनट आके पहले फॉर्म साइन करे हैं। तभी तो हमने रोहित के पेरेंट्स को वापस भेज दिया। क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ टैलेंट की कदर है।
नंदू ने? हाँ मम्मी जी, मैंने। एक मिनट नंदू, तुम्हारे पास मिंटू का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आया? देखो चंदू, दरअसल हुआ ये कि जब तुम लोग घर से निकल रहे थे तब वहां देखो। अरे यार, वो वर्ल्ड वाले बॉल में। बाबा जी हमारी मदद करना, जल्दी चल जल्दी। ये बाबा जी, ये हो क्या रहा है? अरे यार, लगता है फिर से बच्चों ने ना घर का कांच तोड़ दिया। यार ये बच्चे भी ना वर्ल्ड कप आते पागल हो जाते हैं। ऐसे ही 4 साल पहले भी कांच तोड़ा था। क्रिकेट का तो है ना बेड़ा गर्क होना चाहिए। और फिर मैं उस कांच पर कागज चिपकाने गया। यार ये कागज चिपका के ना कुछ काम नहीं बनने वाला। ये कांच भी तो टूटा हुआ है ना। एक काम करता हूँ, नए कांच बनवा लेता हूँ और ये कागज निकाल देता हूँ। हाय 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 हाय। ये तो मिंटू का सर्टिफिकेट है जो हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। अभी 5 बजने में टाइम बाकी है। शॉर्टकट से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। जाकर देते आता हूं। थोड़ा फटा हुआ लेकिन चल जाएगा। हाँ, तो मैं घर से फटाफट शॉर्टकट लेकर यहाँ पर पहुंचा और फॉर्म सबमिट कर दिया। वो सब ठीक है नंदू, लेकिन मिंटू का बर्थ सर्टिफिकेट तुमने खिड़की पर चिपका दिया। वो चंदू, खिड़की से वो रोशनी और ठंड ना आ जाए ना, इसलिए मैंने चिपका दिया था। वो एक खसमानु खानिया, ठंड और रोशनी रोकने के लिए तुझे मिंटू का सर्टिफिकेट ही मिला था। मम्मी जी, गलती हो गई ना। गलती तो मुझसे हुई तुझे पैदा करके, और अभी मैं वो गलती सुधारूंगी। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ